एक योगी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते उसके शरीर की मांस और चमड़ी गल गई। वह केवल हड्डियों का ढांचा बस रह गया, लेकिन रहस्यमयी तरीके से उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। दिव्य शक्तियों का अभ्यास करते करते एक दिन वह शक्तियां प्राप्त करने में कामयाब हो ही गया। एक बार जब वह दिव्य शक्ति का प्रयोग करके अपनी चेतना को अपने शरीर से अलग कर भ्रमण पर गया था, तभी एक गिद्ध उसके शरीर पर झपटा और उसकी खोपड़ी उड़ा ले गया। जब योगी लौटा तो उसका शरीर क्षत विक्षत था। अब वह अपने भौतिक शरीर में नहीं आ सकता था। उसने अपने दिव्य रूप में ही रहकर भगवान की आराधना फिर से शुरू की। आराधना करते करते बहुत समय बीत गया, पर भगवान नहीं आए। रुष्ट होकर उसने फिर शैतान की आराधना शुरू कर दी। जब शैतान उसके सामने प्रकट हुआ तो उसने उससे अपना शरीर मांगा। शैतान ने कहा, मैं केवल उन्हीं को शरीर दे सकता हूं जो या तो मर चुके होते हैं या अपनी मृत्यु से पहले अपना शरीर छोड़ देते हैं। ना तो तुम हमारे हो और न ही तुमने अपना शरीर छोड़ा है। तुम तो अवचेतन शक्ति के बल पर शरीर से बाहर हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने शरीर के सारे हिस्से इकट्ठे कर लो तो मैं काली विद्या से तुम्हारा भौतिक शरीर वापस दिला सकता हूँ। कहते हैं तब से वह योगी पक्षियों के घोंसलों, पहाड़ों और जंगलों के बीच अपनी खोपड़ी को ढूंढ रहा है, जो कभी वह गिद्ध उसके शरीर से उड़ा ले गया था। 2. एक लुटेरा खजाना खोजने एक वीरान टापू पर पहुंचा, जहां बर्फ और बर्फीले पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। दिन भर की खोजबीन के बाद भी उसे कुछ ना मिला तो वह वापस लौटने लगा। टापू से वापस लौटने वक्त वह असंतुलित होकर नीचे एक ढलान में बर्फीले तालाब के पास गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। रात को कुछ ओश जैसा उसके ऊपर गिरा तो उसे होश आया। होश आते ही जो उसने देखा उसे वह देखता ही रह गया। तालाब के ऊपर सोने के गहनों से लदी एक देवी नाच रही थी। देवी इस हद तक गहनों से सजी थी कि जब वह नाचती तो उसके गहने तालाब में जमे बर्फ से टकराते और टकराकर अपनी गर्मी और चमक से बर्फ को पिघला देते। शायद वही पिघला बर्फ ही लुटेरे के ऊपर ओश बनकर आ गिरा था। जैसे जैसे देवी बर्फ को पानी करती जाती, वैसे वैसे तालाब के जीव जीवित होते जाते। जल्द ही मछलियां जीवित होकर तैरने लगी और पूरे तालाब को किसी टिमटिमाते तारे की तरह जगमगाने लगी। सीपियों में छुपे मोती भी चमकने लगे। तालाब के अंदर लगे पेड़ पौधे भी अपनी रोशनी से दमकने लगे। जब इन सब की रोशनी की गर्मी से तालाब पिघल गया तो देवी नीचे तालाब के तल में जाकर नाचने लगी। जहां जहां देवी नाचती वहां के पत्थर हीरे, चांदी, नीलम, पन्ने जैसे चमकदार पत्थरों में बदलते जाते, जिनकी चमक इतनी तेज होती कि तालाब का पानी गर्म होकर उबलने लगता। इससे पहले कि तालाब का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता, सुबह की पहली किरण आ गई और देवी उसी तालाब में फिर से मूर्ति बन गई। लुटेरे को इसका ही इंतजार था। उसने तालाब से देवी की मूर्ति को निकाला और अपनी नाव लेकर पूरी रफ्तार से समुद्र के किनारे की ओर भागा। अभी वह आधी दूरी भी ना जा पाया था कि रात हो गई। रात होते ही देवी की मूर्ति जीवित हो गई, जिससे नाव में इतनी गर्मी और रोशनी फैल गई कि लुटेरा अंधा हो गया। देवी जीवित होते ही सारी नाव में घूम घूम कर नाचने लगी। नाचते नाचते लकड़ी की नाव का ढांचा उसी तालाब की बर्फ की तरह टूट कर जलने लगा। आग इतनी भयंकर थी कि समुद्र का पानी भी उसे बुझा ना सका। धीरे धीरे नाव के साथ देवी समुद्र में डूब गई। कहते हैं कि आज भी देवी वहीं समुद्र के नीचे रहती है और वहां हर रात जागकर जलीय जीवों को हीरे मोती जैसा चमकना सिखाती है।